हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जो कि बेस्ड है आइडेंटिटीज पे। तो देखो बच्चों, हमारी आइडेंटिटीज हैं, इसमें 4 आइडेंटिटीज हैं। देखो जो हमें यूज करनी है। देखो पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो इसको आप ऐसे रख सकते हो, ऐड वाली एडिशन वाली एडिशन वाली आइडेंटिटी। तो देखो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे जैसे मान लो 105 है, 105 का स्क्वायर है। तो देखो बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 5 लिख सकता हूं ना। देखो हमें स्क्वायर तो कर लेंगे, लेकिन हमें आइडेंटिटी यूज करनी है एडिशन वाली। देखो ये 100 से ज्यादा है, तो यहाँ एडिशन वाली यूज करेंगे। देखो क्योंकि अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि देखो 100 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। 100 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। देखो अब ये ए हो गया और ये बी हो गया। मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो देखो बच्चों, ये हमारा ए और बी हो गए। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए और बी, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर फिर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, टू ए बी मल्टीपल में। तो देखो क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए कितना हमारा 100 है, इंटू बी 5 है। तो देखो बच्चों, स्क्वायर में क्या होता है, जीरो डबल हो जाती है, जितनी भी जीरो होती है उसी की डबल हो जाती है। ये सबसे ईजी होता है। देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1000। कितना हो गया 1000। देखो आप ऐसे किया करो, देखो 100 को 5 से करोगे 500, 500 का दुगना कितना होता है, 1000 होता है। तो देखो ये 10,000 है और ये 1000 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 11,025। कितना आ गया 11,025। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखो ये मैं आपको आइडेंटिटीज पे साथ साथ क्वेश्चन सिखा रहा हूं। देखो सीधे इन्हीं पे सोल्व करना है, आपकी एक्सरसाइज सिर्फ सीधे इन्हीं पे बेस्ड है। तो देखो अगली आइडेंटिटी आती है हमारी आइडेंटिटी नंबर 2, जो इसी के जैसी होती है, लेकिन फर्क क्या होता है कि बीच में माइनस का साइन होता है। तो देखो फिर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इस माइनस की जगह क्या हो जाता है हमारा, -2ab हो जाता है। कितना हो जाता है, -2ab। तो देखो मान लो हम एग्जांपल लेते हैं 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो बेटा यही तो है, 95 क्या है, देखो 100 माइनस 5 95 ही तो होता है। तो देखो अब हम इजीली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। देखो इस नंबर को हमेशा ऐसे नंबर में तोड़ा जाता है, इस नंबर को हमेशा ऐसे दो नंबर में तोड़ा जाता है जिनका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो, जिनका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो अब ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -2 इंटू ए 100 होता है और बी कितना हमारा 5 है। तो देखो बच्चों स्क्वायर वही हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएगी, यानी 10,000 हो गया, प्लस 25 माइनस, अब देखो माइनस है तो कितना हो जाएगा, -1000। तो देखो 10,000 में से 1,000 गया तो कितना बचा, 9,000 प्लस में 25। तो देखो कितना आ गया, 9025। ये हमारा आंसर हो जाता। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ये एडिशन वाली है और इसको हम क्या नाम दे देंगे देसी भाषा में, सब्ट्रैक्शन वाली, सब्ट्रैक्शन वाली, सब्ट्रैक्शन वाली। तो बच्चों आप इन दोनों को नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो देखो बच्चों तीसरी आइडेंटिटी हमारी ए माइनस बी का होल्स, सॉरी अलग अलग है इसमें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये क्या है, देखो ए प्लस बी
ए माइनस बी। अब या फिर इसको ऐसे लिख लो, आपको एक इजी तरीका रहेगा, इसको आगे लिख लो, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो मैंने पहली और दूसरी की क्या क्या बताई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसको क्या नाम दे देंगे, मल्टीप्लीकेशन वाली, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर्स। देखो सेम है ना, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब नेक्स्ट वाली जो फोर्थ वाली आएगी, मैं तब आपको बताऊंगा कि मैंने सेम क्यों लिखा है। देखो वो दोनों तो सब्ट्रैक्शन एडिशन थे, कोई समस्या नहीं। अब ये मल्टीप्लीकेशन वाली है, हम दो करेंगे मल्टीप्लीकेशन वाली। तो देखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो पहले मैं छोटे नंबर से कराता हूं, फिर मैं बड़े नंबर से कराता हूं। देखो मान लो आपको करना है 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो देखो आपको क्या करना पड़ता, 25 का स्क्वायर करोगे माइनस 15 पहले 15 का स्क्वायर करोगे, 25 का स्क्वायर निकालोगे, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। इससे अच्छा तरीका क्या होता है कि देखो ये किसके बराबर होता है, एक बार तो इन दो नंबर को जोड़ दो, ए प्लस बी। देखो कितना होगा, 25 और 15 क्या होता है 40, इंटू फिर इनका माइनस कर दो। देखो कितना होगा, 25 में से 15 गया 10, तो देखो 400। कितने आसानी से आ गया। नहीं तो आप क्या करते, 25 का स्क्वायर 625 करते, 15 का स्क्वायर क्या करते 225 करते, 400। मान लो इसको तो हमने फिर भी आसानी से कर लिया। अब मान लो ये नंबर बड़ा हो जाता, ये नंबर मान लो 625 और 225 हो जाता। अब इसको कैसे करते, तो आप फिर इसको गुना करते ऐसे, और फिर इसको गुना करते, और फिर सब्ट्रैक्ट करते। इससे अच्छा तरीका क्या है, एक बार तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो कितना आएगा, 600 और 200 800, और ये 25 25 एक्स्ट्रा कितने बनाएंगे 50, तो कितना हो गया हमारा 850। एक बार जोड़ दिया ए प्लस बी, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखो 625 में से 225 गए तो कितना बचा 400, कितना बचा 400। देखो बच्चों 2 जीरो और एक 3 जीरो, ये तो हमने कर लिया अलग। अब बचा कितना 85 और 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। देखो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, लेकिन क्या होता है ये इंटू 4 को मैं 2 इंटू 2 कर सकता हूं। देखो 4 से मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन देखो 85 टू जा कितना होता है 170, 170 कितना होगा 17 दूनी 34, यानी 340। देखो आ गया ना 340 हमारे पास, 340। कैसे, देखो 85 इंटू 4 करना था, तो 4 को क्या लिखा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। देखो 85 का दुगुना किया कितना आ गया 170, फिर 170 का दुगुना किया 340, 340। या फिर आप ऐसे कर लो, लेकिन आप अभी से करना सीखोगे तो देखो 9th 10th में आगे जाके कंपटीशन में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। तो अभी से थोड़ी प्रैक्टिस बनाओ, अपने माइंड पे थोड़ा जोर डालो, अपने माइंड पे थोड़ा जोर डालो। तो देखो बच्चों कितनी आसानी से मिल गया हमें, कितनी आसानी। जब तक आप इस एक नंबर का स्क्वायर निकालोगे तब तक आप आंसर तक पहुंच जाओगे, तब तक आप इस एक का स्क्वायर निकालोगे तब तक आप आंसर पे पहुंच जाओगे। तो बच्चों ये हमारी हो गया आइडेंटिटी नंबर 3, आप नोट कर लीजिए इसको। तो देखो बच्चों हमारी लास्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 4। इन्हीं 4 आइडेंटिटी पे अपने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। बस आपको इन 4 आइडेंटिटी पे फोकस करना। देखो मैं बिल्कुल ही इजी तरीके से आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल लेके आया हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो ये आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। तो देखो बच्चों ये आइडेंटिटी है हमारी, ये देखो कैसे आई। देखो मैं आपको ये सोल्व करके दिखा देता हूं, ये क्या करके दिखा देता हूं, सोल्व करके दिखा देता हूं। आप अभी इसको यूं भूल जाओ, हम यहां देखो दूसरे कलर से चेंज करते हैं। ये देखो डायरेक्ट लिखा गया है। बाय चांस आप एग्जाम में ये भूल जाओ तो 1 या 2 मिनट, एक
ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगा के आप इसको निकाल सकते हो, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं। देखो ये क्या हमारा बाइनोमियल, ये भी क्या हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल की बाइनोमियल से हमने मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं ना, पूरा लिख देता हूं मैं। देखो बाइनोमियल की बाइनोमियल से हमें मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं। देखो ये दो भाई हैं बताया था, और ये दो भाई हैं, तो पहले इस वाले भाई की दोनों के साथ दोस्ती कराएंगे। तो देखो क्या होगा, x इंटू ए प्लस का साइन x इंटू बी, ठीक है। अब ये प्लस का साइन आ गया। अब दूसरे वाले भाई की दोनों के साथ दोस्ती कराओ, तो क्या आएगा, सॉरी ये x था, क्या ये x है, x। तो देखो दोबारा लिखते हैं, पहले वाली बाई की दोनों के साथ करानी है, तो क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू बी। देखो x की x के साथ प्लस x की b के साथ, अब ये वाला प्लस आ जाएगा। अब दूसरे बाई की दोनों के साथ, तो क्या आएगा a इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो देखो बच्चों क्या आ गया, हमारा एक्स स्क्वेयर आ गया प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए, आगे पीछे लिख लेते कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ए बी। तो देखो यहाँ पे x कॉमन है, तो हम x कॉमन निकालेंगे, तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस ए बी। तो देखो बेटा यही तो चीज़ है, आप मल्टीप्लीकेशन सोल्व करते हैं, इससे अच्छा ये डायरेक्ट बना रखा है, डायरेक्ट रिजल्ट बना रखा है, ताकि हमें मल्टीप्लाई ना करनी पड़े जब भी इस फॉर्म की चीज़ें आए। तो इसको देखो मैंने क्या नाम दिया है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन वाली और डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स। तो देखो बेटा पहली हमने क्या करी, एडिशन वाली, दूसरी हमने क्या करी, सब्ट्रैक्शन वाली, तीसरी क्या करी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर्स, सेम नंबर कैसे था, देखो a प्लस बी था और a माइनस बी था, देखो सेम ही थे ना a और b। और फोर्थ क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट नंबर्स। देखो ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, नंबर्स सेम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ x प्लस ए और यहाँ x प्लस बी है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स। देखो ये नेम कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैंने आपके लिए तैयार किए हैं ताकि आप बिल्कुल अच्छे से याद कर पाओ, समझ पाओ। ये मैंने खुद से आपके लिए डिजाइन किया है, स्पेशली आपके लिए। तो देखो बच्चों ये हमारी 4 आइडेंटिटीज हैं, ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाई है। अब इस पे मैं आपको एक ये एग्जाम्पल भी करवा देता हूँ, क्या करा देता हूँ, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखो ये वाली चीज मैंने सोल्व करके दिखाई थी। तो देखो बच्चों एग्जाम्पल क्या है, देखो 100 प्लस 6, 100 प्लस 10। तो देखो बच्चों कहीं आपको ये दी गया है, तो आप क्या करोगे, 100 प्लस 6 106 करोगे, और फिर 100 प्लस 10 110, और इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आइडेंटिटी से करना है, तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें आइडेंटिटी से करना पड़ेगा। तो देखो जो यहाँ पे सेम वाला अक्षर है वो तो x है, देखो सेम वाला है हमेशा x रहेगा, सेम वाला हमेशा x रहेगा, दोनों ब्रैकेट में एक नंबर सेम होगा, हमेशा x रहेगा। तो एक नंबर a हो जाएगा और दूसरा एक नंबर b हो जाएगा, और फिर बस अपना फॉर्मूला लगा दीजिए। देखो क्या आएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 6 प्लस 10 प्लस ए बी, 6 इंटू 10। देखो सिर्फ वैल्यू पुट किया है, x की जगह 100 रख दिया, फिर x की जगह 100 यहाँ रख दिया, फिर देखो a प्लस बी था तो ये a और b को प्लस करके लिख दिया, फिर प्लस में a और b का मल्टीपल था तो a और b को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो देखो कितना आएगा, 4 जीरो आ जाएगी, स्क्वायर करेंगे प्लस, देखो ये 100 इंटू 16 हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा, देखो 10 इंटू 6 60। तो देखो ये कितना आ गया, 10,000, प्लस ये कितना आ जाएगा 1600 और प्लस 60। तो देखो ये 10,000 11,000 कितना हो जाएगा, 11,600 प्लस 60। अब 60 ऐड और करेंगे तो देखो कितना आएगा,
11,660। तो देखो ये हमें आंसर मिल गया, वहां पे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती। क्वेश्चन में बोलेगा कि आइडेंटिटी से यूज करना है, तो आपको इससे करना पड़ेगा, कि इससे करना पड़ेगा, आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको 4 आइडेंटिटी करवा दिए और इनके एग्जाम्पल करवा दिए हैं। अब हम बुक के एग्जाम्पल करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं बचेगा। देखो इनको बार बार करेंगे, एक आइडेंटिटी पे कम से कम भी 10 सवाल करेंगे। तो बच्चों आप नोट कर लीजिए, अब हम अपनी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, तो देखो इसमें क्या दिया गया है, यूजिंग आइडेंटिटी 1। देखो एग्जाम्पल नंबर 11 है, इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन, यूजिंग आइडेंटिटी 1, क्या बताना आपको, फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। देखो बेटा आपकी बुक में आइडेंटिटीज को लिखा कैसे, 1 2 3 4 करके, मैंने आपको ऐसे याद करवाया ही नहीं, मैंने आपको ऐसे याद करवाया ही नहीं, और ना आपको याद करना है, ना आपको याद करना। देखो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये आपको बस जस्ट एग्जाम्पल में इसलिए बता दिया आइडेंटिटी 1 करके क्योंकि उन्होंने पिछले ही पेज पे लिख रखा था, लेकिन आपको ऐसे कभी नहीं करना, आपको ऐसे कभी नहीं करना। तो देखो बच्चों मैं बताता हूं, देखो ये क्या है प्लस, ये क्या है बीच में प्लस, तो कौन सी लगेगी, एडिशन वाली, कौन सी लगेगी, एडिशन वाली। एडिशन वाली क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये रटने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है, बुक में रटवाया गया और मैं आपको समझा रहा हूं। 1 2 3 4 बिल्कुल याद नहीं रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सेम नंबर का, मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट नंबर का, इसी नाम से मैं आपको कराता जाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। हम इतनी बार इसको यूज करेंगे कि आपको खुद पता लग जाएगा कि एडिशन वाली कौन सी है। देखो बीच में एडिशन का साइन है तो एडिशन वाली, तो देखो अब जस्ट लगाना है, बस आपको एक बार मेहनत करनी है कि ये याद करना है, बस यही मेहनत करनी है कि याद करना है। बाकी यूज कैसे करना है, कहां करना है, वो मैं आपको सिखाता जा रहा हूं। तो देखो बच्चों अब करते हैं, देखो ये तो a हो गया और ये हमारा b हो गया, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो a की जगह क्या कर दिया, 2x का होल स्क्वायर, a की जगह 2x पुट किया तो क्या 2x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस b कितना है 3y का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2, a कितना हमारा 2x इंटू b कितना है 3y। तो देखो स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y। देखो ये ब्रैकेट में होल स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग करके मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस देखो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, हमने मल्टीप्लीकेशन में ये कर चुके हैं, मैं आपको करवा चुका हूं। देखो पहले नंबर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, और फिर देखो x और y, ये हमारा आंसर होगा। देखो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसी में पार्ट 2 क्या है, वहां पे आपको नंबर लेके दिखाया गया है। पार्ट 2 क्या है, यहीं दिखा देता हूं। पार्ट 2 क्या निकालना है, इसमें हमें 103 का होल स्क्वायर, 103 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा आपको ये चीज कैसे पता करनी है, प्लस देखो ये जो 100 है ये बहुत आसान नंबर है, ये 100 है बहुत आसान नंबर है। तो देखो ये 100 के ऊपर है, 100 से 3 ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या ज्यादा करते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसलिए एडिशन वाली लगेगी, एडिशन वाली लगेगी। देखो इसको क्या लिख लिया, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख लिया, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख लिया, तो यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो देखो ए की जगह क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए कितना है 100 है, बी कितना है 3 है। तो देखो बच्चों 4 जीरो हो गई, 10,000 हो गया, प्लस 9 हो गया, प्लस देखो 3 दूनी 6, 600 हो गया ना, 100 को 3 दूनी 6 से गुना किया, 6 से गुना किया 100 को 600, देखो 10,000 ये हो गया, तो 10,609, 10,609 हमारा आंसर हो गया। तो देखो बच्चों ये सेम है, एक बार हमने क्या किया वेरिएबल की फॉर्म में इसको कर लिया, एक बार नंबर की फॉर्म में कर लिया,
अब आपको बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैं देखो नंबर वाला मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, यहाँ पे आपकी वेरिएबल की भी प्रैक्टिस हो गई। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपना अगला एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12। देखो बच्चों, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें क्या दे रखा है, यूजिंग आइडेंटिटी 2। देखो इन्होंने फिर क्या किया, यूजिंग आइडेंटिटी। आप 1 2 ही याद करते रह जाओगे, पेपर में कंफ्यूज होगे। देखो मैंने सिर्फ आपको लिख के दिखा रहा हूं 2 से, लेकिन मतलब नहीं रखना है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर, ये निकालना है। तो देखो बेटा, हमने तो 2 नाम की कोई चीज याद ही नहीं की, हमने तो 2 नाम की कोई चीज याद ही नहीं की। हमें क्या करना है, देखो माइनस का साइन है, मतलब सब्ट्रैक्शन वाली यूज होएगी, सब्ट्रैक्शन वाली यूज होएगी। सब्ट्रैक्शन वाली क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो बच्चों लगा दो बस, ये हमारा a हो गया और ये b हो गया, ये क्या आ जाएगा 4p का होल स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4p इंटू 3q। तो देखो बच्चों 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, q का स्क्वायर माइनस, देखो पहले नंबर को कर लो, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और फिर वेरिएबल को भी लिख दो p क्यों। देखो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। घबराने वाली बिल्कुल बात, देखो माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्शन, प्लस का साइन था तो एडिशन, इन दो में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा आपको। और अब आगे दो जो करेंगे फिर आपका बिल्कुल ही प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो इसमें पार्ट 2 क्या दिया गया है, 4.9, कितना दिया गया है 4.9। पार्ट 2 क्या निकालना है, ये पार्ट 1 था 4.9 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहां पे अगर हम प्लस करते हैं, देखो 4 प्लस 0.9 भी कर सकते हैं, और लेकिन हम माइनस वाली सीख रहे हैं तो मैं आपको माइनस करके दिखा दूं। देखो अगर मान लो एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है 4.9 और आपको ये तो दिया नहीं गया कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, तो देखो बच्चों आप इसको 4 प्लस 0.9 भी लिख के प्लस वाली आइडेंटिटी लगा लो, या फिर 0.5 माइनस 0.1, 0.5 माइनस पॉइंट सॉरी 5 माइनस 0.1, 5 माइनस 0.1, ये सब्ट्रैक्शन वाली करो। देखो मैं दोनों से करके दिखाऊंगा, आंसर सेम आएगा, हम दोनों से करेंगे आंसर सेम आएगा। देखो मैं इसको मिटा देता हूं इसलिए जगह हो जाएगी अपने पास। हम दोनों से करेंगे, हम किससे करेंगे, दोनों से करेंगे। देखो बच्चों कितना हमारा 4.9 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों पहले हम सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन वाली, देखो इसको क्या किया, देखो इसके सबसे ऊपर कितना नियरेस्ट 4.9 के 5 है, 5 में से क्या घटाएं कि 0.1 आ जाए, 0.9 4.9 आ जाए 0.1, देखो ये हो गया। अब देखो माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्शन वाली बोला था, देखो ये हमारा a हो गया ये b हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो लगा देते हैं, यहाँ क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 0.1। तो देखो बच्चों क्या आएगा 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये देखो कितना आएगा। देखो जब भी डेसिमल हो ना आप चिंता मत किया करो, पहले जो नंबर है ना डेसिमल को भूल के उसका कर लो। देखो एक है, एक का स्क्वायर एक, अब डेसिमल क्या है एक है, स्क्वायर किया तो 2 डेसिमल बन जाएंगे, तो 0.1, 2 से पहले डेसिमल लगाएंगे तो इसलिए 0 लिख दिया। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो 1/10 था, 1/10 था, इसका स्क्वायर कहेंगे तो एक और आ जाएगा, देखो 1/100 हो गया, और 1/100 हो गया तो उसको कैसे लिखते हैं 2 से पहले डेसिमल। अब देखो माइनस, अब ऐसे ही करेंगे, देखो 5 दूनी 10, 10 गुना में इसको 1/10, देखो 10 से 10 कट गया, ये कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ये कितना आ गया 1 आ गया। तो देखो आप क्या करो, ये 25 है और ये 1 है, देखो 25 में से 1 गया 24, प्लस में 0.01,
तो कितना आ जाएगा 24.01, 24.01। देखो बच्चों, अब हम करेंगे एडिशन वाली से भी, आपको करके दिखा देता हूं मैं, आपकी बुक में दिया नहीं होगा। देखो अगर क्वेश्चन में बोला है कि सब्ट्रैक्शन वाली से करना है तो आपको 5 में से 0.1 घटा के बनाना पड़ेगा। अगर ये बोले अगर कुछ भी नहीं दिया तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, 4 + 4.9 है। देखो ये क्या हमारा a + b का होल स्क्वायर, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या था, a² + b² + 2ab। तो देखो बच्चों यह कितना 4 + 0.9, यही तो है 4 + 0.9। देखो वैल्यू पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 0.9। तो देखो बच्चों 16 हो गया, प्लस देखो 981 हो गया, और 2 से पहले डेसिमल 981 लिख लिया, और फिर एक पॉइंट था 2 बन जाएंगे। देखो यहाँ भी एक था 2 बन जाएंगे, यहाँ भी एक था, स्क्वायर करने पे 2 बन जाएंगे। डेसिमल हमेशा स्क्वायर करने पे 2 बनेगा, क्यूब करने पे 3 बन जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस देखो 4 दूनी 8। अब इसमें क्या करो, आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल को भूल जाओ। 4 दूनी 8, 8 नहीं 72, 72 लिख लिया ऐसे। और देखो कितने से पहले डेसिमल है, एक ही है ना, एक से पहले डेसिमल लगा देंगे, एक से पहले डेसिमल लगा देंगे। अब देखो बेटा इनको ऐड कर दो, बस इनको ऐड कर दो। देखो 16.00, 0.81, 7.2। देखो जीरो होता है अगर पीछे कुछ नहीं है तो, देखो ऐड कर दो। देखो 1 आ गया, 8 2 10 की 0, हासिल उधर जाएगा, पॉइंट लगेगा। देखो कितना आ गया 24.01। देखो यही सेम आंसर आया, क्या आया, सेम आंसर आया। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। अगर सब्ट्रैक्शन बोल रहा है तो आप ऐसे करो, अगर एडिशन बोल रहा है तो आप ऐसे करो, अगर कुछ भी नहीं कहा है तो आप जिस मर्जी से कर सकते हो। बस उन्होंने क्या कहा कि आइडेंटिटी यूज करके करना है, क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखो बच्चों अब ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए, एक एडिशन पे हो गया और एक सब्ट्रैक्शन पे हो गया। अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो बच्चों यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैंने बिल्कुल बेसिक से और अच्छे तरीके से आपके लिए डिजाइन किया कोर्स। बिल्कुल आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना तब भी समझ आएगा और पूरा समझ आएगा। तो देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, फिर इसने बोला है कि यूजिंग आइडेंटिटी 3, यूजिंग आइडेंटिटी 3। देखो उससे मतलब नहीं है हमें, हमें तो बस एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन से मतलब है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया इसने, फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, 3/2m, 3/2m प्लस 2/3n, ये दोनों ब्रैकेट में। फिर दोबारा क्या दिया, 3/2m माइनस 2/3n। देखो मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या चेक करना है, मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन वाली 2 हैं, लेकिन यहां देखो ये भी सेम है, ए बी और a माइनस बी। तो देखो ये क्या दिख रहा है, सेम वाली मल्टीप्लीकेशन है, a और b है, ये a b है। देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता है हमारा a² माइनस b²। क्या होता है a² माइनस b²। ये कौन से वाली हमारी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन वाली है, मल्टीप्लीकेशन वाली, वो भी किसकी, सेम नंबर्स की, सेम नंबर्स की। देखो क्योंकि सेम नंबर है ना इसलिए सेम नंबर वाली है। तो बस आगे सोल्व करते हैं। देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये प्लस बी है, ये माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b²। तो देखो क्या लिख देंगे, ये a है और ये b है। देखो क्या करेंगे, 3/2 m का होल स्क्वायर माइनस 2/3 n का होल स्क्वायर। बस अब आगे सोल्व कर दे। देखो 3 का स्क्वायर 9, अपोन में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, m² एज इट इज माइनस 4/9 n²। ये हमारा आंसर हो गया। देखो बच्चों बिल्कुल रटना नहीं है, क्वेश्चन में खुद बताएगा आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, बस आपको याद करके रखना है, बस आपको याद करके रखना है। तो देखो बच्चों इसमें सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, 983²। सेकंड पार्ट क्या दिया, 983 का होल स्क्वायर माइनस
17 स्क्वायर। इसने अब की बार क्या दे दिया हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया। क्या दे दिया इसने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है, ए प्लस बी, इन दोनों का जोड़ मल्टीप्लाई में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो देखो यही आइडेंटिटी है। क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ करेंगे। देखो 983 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, 983 प्लस 17। एक बार तो देखो एडिशन किया और फिर माइनस कर देंगे। देखो ये तो कितना हो गया हमारा, 1000 हो गया इंटू देखो 983 में से 17 घटाएंगे, देखो पहले 10 घटा लेंगे कितना आ गया, 973 आ गया। और अब 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 966। अब देखो मल्टीप्लाई कितना आसान है, 966 पे 3 जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो। देखो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। देखो बच्चों वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, थर्ड पार्ट मैं सोल्व करा देता हूँ। देखो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। देखो थर्ड क्या दिया इसने, थर्ड क्या दिया इसने, 194 इंटू 206, 194 इंटू 206। तो देखो बच्चों इसको आपको गुना नहीं करना, अब पेपर में आएगा क्योंकि आइडेंटिटी यूज करके सोल्व करना है। अब आप फंस जाओगे कि देखो क्या करना है, लेकिन देखो बेटा हमेशा अगर ऐसे गुना करके दिया गया है तो आपको दिखेगा कि बीच में एक नंबर ऐसा देखना है। देखो ये क्या है, बीच में एक नंबर ऐसा देखना है जिससे ये उतना ही पीछे है और उतना ही आगे। देखो वो नंबर कितना है, 200। देखो 200 में से मैं 6 घटाऊंगा तो कितना पहुंच गया, 194। और 200 में से अगर 6 जोड़ूंगा तो कितना पहुंच गया, 206। देखो सेम आ गया ना। और इसका बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं क्या है, बेस्ट तरीका क्या है कि इन दोनों का माइनस करो, इन दोनों का माइनस करो। 206 में से 104 कितना है, 12। 12 का आधा करो 6, मतलब देखो या तो इसमें से 6 घटा लो वो नंबर आपको दिख जाएगा, या इसमें 6 जोड़ लो वो नंबर आपको दिख जाएगा। देखो इन दोनों का जो फर्क होता है ना, डिफरेंस, उसका आधा। देखो 206 में से 194 गए 12, 12 का आधा 6। देखो तो वो इसमें 6 जोड़ोगे तब भी 200 आ रहा है, इसमें से 6 जोड़ोगे तब भी 200 आ रहा है। 6 माइनस करेंगे इसमें से, तो देखो बेटा ये यही तो हो गया। इसको 194 को हम लिख लेंगे 200 माइनस 6, और 200 को 6 को लिख लेंगे 200 प्लस 6। देखो क्या लिख लिया हमने, इसको लिख लिया 200 माइनस 6 और इसको लिख लिया 200 प्लस 6। तो देखो बेटा अब इसकी आइडेंटिटी हमें पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए क्या है, 200 है, 200 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। देखो कितना आसान हो गया। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और देखिए ये 2 जीरो कितनी बन जाएंगी, 4 जीरो बन जाएंगी, माइनस 36। देखो कितना आसान हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो की क्या जीरो बन जाएंगी, 4 जीरो माइनस 36। देखो हमारा आंसर आ जाएगा 39,964। कितना आएगा, 39,964। देखो 36 ही तो माइनस करना है, सिर्फ 36 ही तो माइनस करना है। देखो 39,000 यूं का यूं रहा और 1000 में से 36 गया 964, तो क्या आ गया हमारा 39,964। देखो बेटा इस आइडेंटिटी को 3 तरीके से दिखा दिया है। एक बार वेरिएबल में यूज कर दिया और नंबर में भी 2 तरीके से यूज किया है। एक में तो हमें डायरेक्ट दे रखा था, ये चीज बना के हमें दे रखी थी। देखो ये चीज हमें दे रखी थी, ये चीज हमें दे रखी थी, फिर इसको यूज किया। यहां पे क्या था कि इससे हमें ये वाली चीज बनाई और फिर ये चीज निकाल के हमने आंसर निकाला। तो बच्चों देखो मैंने बिल्कुल प्यार से और अच्छे से आपको ये तीसरी आइडेंटिटी भी सिखा दिया। अगर फिर भी कोई 0.0% अगर कुछ कमी रहती है तो आप लेक्चर को दोबारा देखोगे ना, आपकी वो भी क्लियर हो जाएगी। बस एक बार में कभी 100% नहीं आता, एक बार में कभी 100% नहीं आता। तो बच्चों आप नोट कर लीजिए, फिर हम अपना अगला एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो बच्चों आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हो। देखो बच्चों 3 आइडेंटिटी हम यूज कर चुके हैं। आपके
बुक में इसलिए 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखो 11, 12, 13, 14, इन 4 आइडेंटिटी पे। अब देखो अगले वाला एग्जाम्पल है, यूज द आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी दी है टू फाइंड द फॉलोइंग। आपको कौन सी आइडेंटिटी दी है? आपको सीधा आइडेंटिटी का नंबर नहीं दिया, सीधी आइडेंटिटी दे दी है। क्या दी है? x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली यूज करनी है। ये वाली आइडेंटिटी दी है कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी सोल्व द फॉलोइंग। तो देखो बच्चों, पहला पार्ट है हमारा 501 गुना में 502। तो देखो बच्चों, मैंने सिखाया था ये कौन सी वाली है, मल्टीप्लाई और डिफरेंट नंबर है, मल्टीप्लाई है और डिफरेंट नंबर है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था यहां क्या है कि पहला नंबर तो सेम रहेगा और दूसरा नंबर अलग रहेगा। देखो यहां पे आपको कुछ चीज दिख रहा है, ये 501, ये 502, तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको? 500 500 दिख रहा है ना। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 500 जमा 1। इसको क्या लिख सकता हूं? 500 जमा 2। देखो मिल गया ना, पहला नंबर सेम हो गया और दूसरा अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया। देखो मैं बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, 500 प्लस 1 और 500 प्लस 2। तो देखो बच्चों, ये देखो ये x हो गया, सेम है। देखो ये भी x हो गया, ये हमारा a हो गया और ये वाला b हो गया। देखो बच्चों कितना आसानी से दिख रहा है। देखो इस वाले में आपको हमेशा देखना कि इस नंबर को ऐसे तोड़ूं कि एक संख्या के बिल्कुल, यहां भी 500 के प्लस में ये नंबर है और यहां भी 500 के प्लस में एक नंबर। देखो ये दोनों नंबर हमें एक जैसे करने। देखो 500 500, अब हमें सिर्फ अपना फॉर्मूला लगा देना। देखो एक्स स्क्वेयर यानी 500 का स्क्वेयर प्लस एक्स यानी 500, ब्रैकेट में a प्लस बी कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2। तो देखो बच्चों कितना है? देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो कितनी बना लेंगी? 4 जीरो प्लस, देखो 2 1 3, 3 को मैं 500 से गुना करूंगा तो 1500। देखो ऐसे भी कर सकते हो, 500 के नेट आप पे 3 नोट आ जाए, 500 के आप पे 3 नोट आ जाए तो आप फटाक देसी बता देते हो 1500 रुपये हो गए। लेकिन यहाँ क्यों हिचकिचाते हो? वही तो चीज़ है। क्या है? 500 के नोट आप पे 3 है तो 1500 रुपये हो गए ना सीधे सीधे। प्लस में 2 इंटू 1 2। देखो ऐड करना, देखो ये कितना हमारा 2,50,000, 2,50,000, बस ऐड कर देना। देखो यहीं ऐड करके दिखा देता हूं मैं। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 2,51,502। तो बच्चों आप मैं इसको रब कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए। इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया गया है? 95 इंटू 100, 100 क्या दिया? 3 दिया, 103 दिया, 103 दिया। तो देखो बच्चों, इस ये वाला हमें कैसे करना है? देखो अब इसमें क्या है, इसमें ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में क्या है? ट्विस्ट है। देखो वहां तो क्या था? 501 था और 502 था। आपको 500 दिख गया, आपको 500 दिख गया, आपको यहाँ 500 दिख गया। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ 95, एक तो 100 के नीचे चला गया और एक 100 के ऊपर चला गया। तो देखो कोई घबराने वाली बात नहीं, हमें तो पहला नंबर सेम करना है ना, दूसरा तो भले ही अलग रहे, दूसरा तो भले ही अलग रहे। अब मैं आपको साथ में एक चीज और सिखाता हूं। देखो बेटा, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो आपके पास क्वेश्चन है ना, आपने जो चीज सीखी है उसके हिसाब से चलते रहो, आंसर तक हमेशा पहुंचोगे। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। मान लो इसमें क्या हुआ कि मेरे पास ए की जगह माइनस ए था, ए की जगह क्या था? माइनस ए था। तो देखो बच्चों क्या होगा? यहाँ ए माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या ए माइनस हो जाएगा। देखो ये ए माइनस हो जाएगा और ये ए माइनस है तो ये इसको माइनस बना लेगा, इसको माइनस बना लेगा। देखो ये चीज हो जाती है।
अगर मान लो b माइनस होता, a प्लस ही रहता, तो मान लो b माइनस होता, मान लो b माइनस होता, तो एक तो b यहां माइनस कर लेगा और एक यहां अपने साथ माइनस, इसको वाले को माइनस कर देगा बीच में, और ये वाला माइनस कर देगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस। तो देखो बेटा ये वही चीज है, इसको देखो बीच में क्या 100 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 5, और इसको क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 3। आप प्लस की तरह चलो, आप चिंता मत करो, बस माइनस को बाहर निकाल लेना, एक बार हम वैल्यू पुट करने के बाद बाहर निकाल लेंगे। आप इसको प्लस की तरह ही चलो। देखो बच्चों क्या करना, x प्लस ए, एक्स देखो हमारा कितना है 100, 100 प्लस में, अब देखो माइनस का 5 है, माइनस का 5 लिख लिया ऐसे, माइनस का 5 लिख लिया, माइनस को देखो माइनस का 5 अलग मिल गया ना, इसको अंदर ही छुपा लो, बस कुछ मत करो, अंदर ही छिपा लो, ये अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखो अब क्या करना है, देखो इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, ये देखो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लिया ना, यहां देखो प्लस ही रह गया ना, x प्लस ए माइनस का 5 रह गया, और x प्लस बी। अब देखो अभी आइडेंटिटी लगा देते हैं हमारी और सोल्व करते हुए चलते हैं। देखो बेटा एक्स स्क्वेयर कितना हो गया 100 का स्क्वेयर, प्लस एक्स कितना 100, अब क्या दे रहा है a प्लस पी, देखो a प्लस बी माइनस का 5 प्लस 3, बस ऐसे लिख लेंगे, a की जगह -1 रख दो, बस बाकी पहले से साइन है वो एज इट इज रखो, ये जिसको माइनस बनाएगा अपने आप बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में माइनस का 5 इंटू 3, देखो मैंने इस प्लस को नहीं छेड़ा, इसको अंदर माइनस जहां भी 5 आ रहा है उसको उसका माइनस साथ में दे दिया। अब बाद में हम अपनी जो सोल्व करने के जो प्लस माइनस के रूल होते हैं वो बाद में लगा लेंगे, एक बार आपका ध्यान इससे हट जाएगा, एक बार ध्यान आपका इससे हट जाएगा। अब देखो सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 4 जीरो हो जाएंगी प्लस 100, देखो -5, देखो प्लस और माइनस है तो डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा -2, और साइन किसका आएगा बड़े वाले का। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस आता है, देखो मैं आपको सिखा चुका हूं पहले वाले, अगर आपने लेक्चर अच्छे से लिए तो आप तुरंत कर दोगे। देखो -5 और -3 की गुना कितनी होगी -15, और देखो अब क्या आ गया, ये 4 जीरो आ गई 10,000। देखो अब ये प्लस और माइनस कितना बनेगा, माइनस का 200 और माइनस का 15, देखो इसने खुद ही माइनस बना लिया। अगर आप इस फॉर्मूले में परेशान होते तो आप कंफ्यूज होते, लेकिन आप जो आपने सीखा वैसे ही चलो, देखो कितनी आसानी से ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब 10,000 में से हम 215 माइनस कर देंगे, 10,000 में से क्या करेंगे 215 माइनस कर देंगे, देखो ये माइनस माइनस ये कितना बना लेगा 215। अब एक बार में माइनस कर लेंगे, देखो 5 रह गया, 9 में से 8 रह गया, तो कितना बचा 8 रह गया, तो ये कितना आ गया हमारा 9,885, 9,000 सॉरी 7 आएगा 9,785, तो ये हमारा बेटा आंसर हो गया। तो देखो बच्चों अब ये हमारा सोल्व हो गया है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। देखो बेटा तो हमारा आंसर आ गया, देखो बिल्कुल नहीं घबराना, जो ये माइनस का साइन था ना ये बस इसके साथ रखते चले गए और ये सोल्व हो गया। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है, वैसे तो आएगी नहीं, आगे एक्सरसाइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, हम अभी साथ में ही करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए और हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आपका आगे क्लियर जरूर हो जाएगा, और फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताइए, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप बताइए। तो बच्चों नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसके मैंने कुछ पार्ट लिए हैं। तो देखो बच्चों x प्लस 3 मल्टीप्लाई में x प्लस 3, तो देखो आपको पता हुआ है, देखो 5 इंटू 5 क्या होता है 5 स्क्वायर होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 3, और x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि ये प्लस है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी एडिशन वाली, कौन सी लगेगी एडिशन वाली, तो लगा देते हैं एडिशन वाली। क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, देखो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, क्या आ जाएगा 6x।
देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो ऐसे ही सेकंड पार्ट है, देखो क्या है 2y+5 मल्टीप्लाई में 2y+5, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो वही एडिशन वाली लगेगी, a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² + b² + 2ab, 2y का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 5, तो देखो क्या आएगा 4y² प्लस 25 प्लस देखो 2 दूनी 4 और 5, 4 पंजे 20y, कितना आ जाएगा 4 पंजे 20y। तो देखो ये हमारे दो पार्ट हो गए हैं। अब देखो इस पे आते हैं, ये क्या 3a - 1/2, 3a - 1/2 देखो सेम है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सब्ट्रैक्शन वाली, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सब्ट्रैक्शन वाली। तो कुछ नहीं करना, a² + b² - 2ab, तो देखो 3a का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3a इंटू 1/2, तो देखो क्या आएगा 9a² प्लस 1/4 माइनस देखो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 3a आ गया, कितना आ गया 3a आ गया। तो देखो बच्चों ये हमारे 3 पार्ट हो गए हैं। देखो मैंने सेम सेम उठाए हैं, देखो इसमें से पार्ट में से 2 एडिशन वाले उठा लिए, अब ये सब्ट्रैक्शन वाला उठा लिया। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये क्या मल्टीप्लिकेशन है, देखो ये क्या है a, ये b, a b, a b, a और b, तो देखो मल्टीप्लाई है लेकिन सेम है, मल्टीप्लाई है लेकिन सेम है, मल्टीप्लाई है लेकिन सेम है। तो देखो ये क्या किसके बराबर होता है, a² माइनस b² के, a² माइनस b² के, a² माइनस b², मल्टीप्लाई वाली कौन सी, मल्टीप्लाई वाली, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन वाली, मल्टीप्लीकेशन वाली सेम नंबर्स, सेम नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन वाली सेम नंबर। तो क्या करना है, a² माइनस b² आ जाएगा इसकी जगह, देखो क्या आएगा 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। देखो बेटा 11 का स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है 121, सबको पता है 121। देखो एक से पहले डेसिमल है तो कितना बन जाएगा स्क्वायर करने पे 2, और m² का m², देखो कितना इजीली हो गया। माइनस देखो 4 का स्क्वायर 16 सबको पता है, अब एक से पहले डेसिमल है तो स्क्वायर के बाद कितना हो जाएगा 2 से पहले डेसिमल, देखो हमारा ये आंसर आ गया। देखो क्योंकि इसके साथ m² है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये माइनस नहीं होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो सेम यही है, a² माइनस b², इसमें भी लगेगी। देखो दो मैंने सेम क्वेश्चन उठाए ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए, समझ आए। देखो क्या करेंगे, a² माइनस b² क्या आएगा 6x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, देखो कितना आएगा 6 6 36 x² माइनस 49, तो भैया हमारा आंसर हो गया। आप नोट कर लीजिए इनको। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में से मैंने ये 2 क्वेश्चन और उठाए हैं, ये है बिल्कुल आसान लेकिन इनको थोड़ा पलट के लिखा हुआ, थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपके ये दोनों एक साथ लिए हैं। तो देखो बेटा ये क्या दिया गया a² प्लस b² ब्रैकेट में माइनस a² प्लस b², यहाँ क्या दिया गया माइनस a, दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल दोनों क्या है एक जैसे हैं, एक जैसे तो नहीं है, थोड़ा फर्क है, यहाँ दोनों जगह माइनस। देखो बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं, 10 + 5 है, इसको क्या हम 5 + 10 नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते 5 + 10। तो देखो बेटा ये क्या है, इसको क्या लिख दिया हमने, और जैसे -10 + 6 है -16 है, तो इसको 16 - 10 भी तो लिख सकते हैं, आगे पीछे ही तो किया है सिर्फ। देखो इसको आगे पीछे करेंगे तो क्या आएगा b² माइनस a², और देखो इसको भी आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं है, देखो इसको आगे पीछे कर लो। अब देखो क्या बन गया, ये पूरा क्या है हमारा a, ये पूरा क्या है b, ये पूरा क्या है a, ये पूरा क्या है b, तो क्या बन गया a + b a - b। आप कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे a b दे रखा, मान लो इसकी जगह x और y है, इसकी जगह क्या है x और y है, ये x² है, ये प्लस y² है, ये x² है और ये y²। तो देखो हमारी आइडेंटिटी में a भी यूज किया, इसलिए आपको कंफ्यूज ना हो। देखो ये a बन गया a + b, ये -b,
अब यहाँ भी ए बी में है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको एक्स लिख के दिखाया, तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो देखो ये हमारा ए है और ये बी है, तो क्या करेंगे बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो देखो कितना आ जाएगा, पावर ऐड हो जाती है ना, b की पावर 4 हो जाएगी माइनस a की पावर 4 हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, b की पावर 4 माइनस a की पावर 4। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो बेटा अब ये वाला है, देखो ये क्या है a प्लस बी और ये भी क्या है a प्लस बी। देखो सेम है ना, सेम है, बस इसको माइनस को भूल जाओ। फिलहाल आप किस पे डाल दो, a प्लस बी और a प्लस बी, तो ये क्या है होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये सेम है ना, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो क्योंकि सेम है, होल स्क्वायर लिख सकता हूं, होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो अब इनको आगे पीछे लिख लेते हैं, तो ये c माइनस ए का होल स्क्वायर भी तो हो जाएगा। देखो क्या है, फर्क कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, -10 प्लस 16 था, 16 माइनस 10 लिख दिया। अब देखो बीच में नेगेटिव है, आप सब्ट्रैक्शन वाली लगा दो बस, अब सब्ट्रैक्शन वाली लगा दो, क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर यानी सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू ए। तो क्या आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 CA। देखो बेटा ये हमारा आंसर हो गया। बाकी जो दो पार्ट है वो एक एडिशन पे एक सब्ट्रैक्शन वाली पे है, आप बहुत इजीली कर लोगे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ये आइडेंटिटी पहचान लिया आपने, कौन सी वाली है बताओ जरा, कौन से वाली है, मल्टीप्लीकेशन, और वो भी कौन सा, डिफरेंट नंबर, मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट नंबर। अगर ये नहीं भी देता, मैं दावा करता हूं आप फिर भी कर लोगे। अगर ये आइडेंटिटी नहीं भी देगा तब भी आप पहचान लोगे। देखो पहला नंबर सेम है दूसरे अलग है, पहला सेम है दूसरे अलग है, मल्टीप्लीकेशन और डिफरेंट नंबर है, तब भी आप आसानी से लिख लोगे। तो बच्चों देखो करते हम तीनों पार्ट, देखो ये सेम है तीनों, इसलिए मैंने पहले इनको लिया है। तो देखो बच्चों यहाँ पे x की जगह x ही दे रखा है, देखो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, देखो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। यहाँ पे ये 9 दे रखा है, देखो ये a हो जाएगा। इस a से कंफ्यूज मत होना कभी भी, आप बस अपने फॉर्मूला पे फोकस रखा करो। तो देखो बेटा एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह x है प्लस x, देखो 3 और प्लस 7, 3 प्लस 7, देखो जो ये साइन है ना उसके साथ ही उठा लो इसको, यहाँ पे बीच में हमेशा प्लस रखा करो। अगर यहाँ माइनस भी दिया हो ना उसको अंदर ले जाओ, हम अगले स्लाइड में देखेंगे जब बचे हुए पार्ट करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे देखो सब प्लस है तो कोई सोचने की दिक्कत ही नहीं है। देखो प्लस में ए बी 3 इंटू 7, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस देखो 7 और 3 10 यानी 10x प्लस 21। देखो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये वाला करते हैं, देखो यही आइडेंटिटी लगेगी, एक्स स्क्वेयर यानी एक्स की जगह क्या रखना 4x यानी 4x का होल स्क्वेयर प्लस 4x इंटू देखो x है ना और फिर ब्रैकेट में 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 प्लस में 5 इंटू 1। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस देखो 5 और 1 6, 6 चौक 24x। ये क्या है मोनोमियल की गुना की हमने नंबर से, तीनों मल्टीपल में है ना। देखो मैं सिखा चुका हूं अब तक, आपने अच्छे से लेक्चर लिए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्लस 5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कोई ऐड नहीं होगा, देखो ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स है ये कांस्टेंट है, तो तीनों का आपस में कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर दिया है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई चांस नहीं है। तो देखो बेटा अब यहाँ पे लगाते हैं, देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू में क्या आ जाएगा 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 प्लस में 9 इंटू 5। तो देखो सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर आ जाएगा प्लस देखो 9 और 5 14, 14 2 जा 28। पहले देखो हमने नंबर कर लिया 9 5 14, 14 2 जा 28a प्लस 45। देखो यहाँ a स्क्वायर है यहाँ a है ये कांस्टेंट है तो ऐड होंगे नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए तीनों सवालों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों
अब हमारा ये आइडेंटिटी तो प्लस 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 की है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन देखो आपको दोनों जगह माइनस दिया है, फिर एक जगह माइनस दिया है, फिर दोनों जगह माइनस दिया है। तो बेटा कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको इससे निकलने का रास्ता बताता हूँ। देखो बेटा क्या करना है, हमें यहाँ बीच में प्लस ही तो चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ प्लस ही तो चाहिए। मैं इसको प्लस कैसे बना सकता हूँ, 4x + 5, ये -5 को ही दे दो, ये माइनस क्या करो 5 को ही दे दो, हमने कुछ थोड़ी किया है। ये ब्रैकेट खोलेंगे तो वापस माइनस बन जाएगा, ये 5 को ही दे देते हैं कि भाई जहां भी जाएगा तू अपने साथ ले जाना, हमारी सिरदर्दी छोड़, हमारे सिरदर्दी छोड़, तू अपना माइनस अपने साथ ले जा। 1 को भी ऐसे ही कह दिया, अपना माइनस अपने साथ लेके जा। अब देखो बेटा, अब आपको अपना प्लस मिल गया, आपको क्या मिल गया, अपना प्लस मिल गया। देखो बीच में प्लस मिल गया, बीच में प्लस मिल गया, x + a x + b। अब अपनी आइडेंटिटी लगा देंगे, माइनस को जहां जाना है चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा। देखो यहां सोल्व कराता हूं मैं, फिर इसको यहां सोल्व करेंगे, फिर इसको यहां सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, वैल्यू पुट करनी है, x² कितना हमारा, x की जगह 4x का स्क्वायर। ध्यान देना, इधर माइनस से लिख बाद में लेना, वीडियो रोक के पूरा ध्यान इधर लगा दो। देखो प्लस x की जगह क्या 4x ब्रैकेट आ जाएगी। अब देखो a क्या है -5, देखो ये मैंने माइनस को क्या किया 5 को दे दिया, जहां भी जाएगा ये साथ ले जाएगा। ये माइनस क्या किया 1 को दे दिया, जहां भी जाएगा साथ ले जाएगा। ये यहां ब्रैकेट है छोटी सी, 1 की अकेली ब्रैकेट है, ऐसे ही 5 के लिए। तो देखो बच्चों -5 अलग गया। अब देखो ऐसे ही 1 जाना था, प्लस में 1 गया, वो भी अपना माइनस साथ लेके गया, वो भी अपना माइनस साथ लेके गया। अब प्लस का साइन। अब देखो 5 गया, वो भी अपना माइनस का साइन साथ लेके गया, और 1 भी। देखो इनको अपना साइन खुद ही दे दिया, भाई तूने यहाँ गंदगी फैला रखी है, अपनी गंदगी को अपनी जेब में समेट और निकल ले। क्या किया हमने, यहाँ से इन्होंने जो कचरा फैलाया था, बिस्कुट खा के रैपर वहीं डाल दिया था। क्या कर रहा था ये रैपर, देखो यहाँ सड़क पे आ गया था, क्या किया जबरदस्ती, क्या किया हमने, इसकी जेब में डाल दिया। देखो हमारी सड़क अब क्लीन हो गई, अब हम आगे आंसर की तरफ जा सकते हैं। अब हमारी सड़क क्या हो गई, क्लीन होगी, हमें पॉजिटिव साइन मिल गया। क्यों किया, क्योंकि रैपर उसकी जेब में डाल दिया हमने दोनों को। ये दोनों दोस्त थे, बहुत शैतान थे, देखो आपका रास्ता रोक लिया था कचरा फैला के। अब देखो सोल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 x² प्लस 4x। अब देखो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस जब एडिशन होते हैं तो देखो साइन वही रहता है माइनस का और जुड़ जाते हैं, तो -6। प्लस में देखो मल्टीप्लाई में ये पॉजिटिव बन जाएंगे, ये मैं रूल बहुत करा चुका हूँ आपको, प्लस माइनस वाले बिल्कुल अच्छे से। तो देखो 16x², ये माइनस यहाँ माइनस बनाएगा और मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 24x + 5। देखो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। हमने बस क्या किया, इन्होंने जो कूड़ा फैलाया था इनकी जेब में डाल दिया। अब चिंता मत कीजिए, यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ पे देखो एक बच्चा तो समझदार है, इसने तो रैपर रखा हुआ है, वहां पे तो दोनों नटखट थे, यहाँ पे क्या है एक नटखट है, तो एक को सुधार देंगे। क्या करेंगे, एक को सुधार देंगे। 4x + 5 तो एज इट इज रहा, इसका क्या क्या 4x + 1, ये देखो इसका रैपर इसकी जेब में डाल दिया 1 की, ये 1 देखो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, वहां तो था ही कचरा फैला था, इस वाले क्वेश्चन में भी कचरा फैला है। अब देखो अपना रास्ता साफ हो गया, देखो प्लस मिल गया, अब अपना रास्ता साफ हो गया। अब हम अपनी गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। तो सिंपल लगा दो, देखो x की जगह क्या आ जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस x की जगह 4x। अब देखो a की जगह क्या आएगा प्लस का 5। अब b की जगह क्या आएगा, देखो ये -1 अपना साथ लेके आएगा, प्लस में 5 तो था ही और ये -1 अपने साथ ले आया। देखो 16x² प्लस 4x, देखो 5 में से 1 गया 4, साइन बड़े वाले का। अब देखो ये -5 बना देगा क्योंकि प्लस माइनस -5। देखो 16x² प्लस 16x -5, देखो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम थर्ड वाला करते हैं, यहाँ पे फिर से दोनों नटखट हैं,
यहाँ पे फिर से दोनों बच्चे नटखट हैं। क्या है, यहाँ पे फिर से दोनों बच्चे नटखट है। देखो दोनों के पास माइनस का साइन है, दोनों ने कचरा फैला रखा है, दोनों ने क्या कर रखा है, कचरा फैला रखा है। तो देखो बच्चों इनको भी सुधारते हैं, दो को सुधार दिया तो इनको भी सुधारेंगे। तो देखो बच्चों क्या किया हमने, एक्स वाई जेड प्लस का साइन और इसको इसकी रैप पर इसकी जेब में डाल दिया, जो इसने गंदगी फैलाई थी इसकी में डाल दिया। अब दो की बार ये चार को तो सीधा कर दिया, यहाँ भी क्या एक्स वाई जेड प्लस, देखो ये माइनस का साइन इसको पकड़ा दिया। अब हमारा ये फॉर्मूला देखो लगाने के लिए तैयार है। क्या करना है, एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई जेड ब्रैकेट में देखो -4 और -2 प्लस में -4 और -2 मल्टीप्लाई में देखो ए बी। अब सोल्व करें, देखो ये क्या होता है, ये स्क्वायर है, ये तीनों को मिलेगा, तीनों को मिलेगा, क्या मिलेगा, तीनों को मिलता है ना। जैसे आप देखो 2x का स्क्वायर करते हो तो देखो 2 का भी स्क्वायर होता है, x का भी स्क्वायर होता है, ऐसे 3 है तो यहाँ तीनों का स्क्वायर होगा। देखो ये मिल गया प्लस, देखो 2 और 4 -6 तो ये माइनस बना देगा, तो क्या आ जाएगा -6 एक्स वाई जेड। और देखो ये माइनस माइनस प्लस है तो +8 तो देखो बच्चों हमें ये हमारा आंसर मिल गया। तो देखो बच्चों आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, आप पे एक दिन में इतना बर्डन नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप चारों आइडेंटिटी को अच्छे से याद करके आओ और अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करके आओ। देखो अभी एक्सरसाइज काफ़ी बची हुई है, तो हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो अच्छे से आपकी टिप्स पे होनी चाहिए आइडेंटिटीज, तो आप यहां तक चैप्टर को रिवाइज करके आएँ। और बच्चों अपना ख्याल रखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, कमेंट जरूर करें आपको कैसी लगी। तो बच्चों टेक केयर, बाय।